दोस्तों, पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और उन मुस्लिम कंट्रीज में भी हिंदुओं की कुछ आबादी बची हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन हिंदुओं की आस्था, उनके विश्वास को दर्शाते मंदिर गिने चुने मुस्लिम कंट्रीज में ही हैं और वो भी हजारों साल पुराने। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे दो पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर कई हिंदू मंदिर तो हैं लेकिन डिमोलिश किया जा चुका है और जो कुछ बचे हैं वो पूरी तरीके से जर्जर कंडीशन में है। कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में किसी मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री में मॉडर्न आर्किटेक्चर की मदद से हिंदू मंदिर का निर्माण होना किसी सपने से कम नहीं है ना। एशिया के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जहां पर वहां की सरकार और बाप्स संस्था मिलकर मंदिर बना रही हैं और अब ये मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठना जायज है कि आखिर मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री में हिंदू मंदिर बन कैसे रहा है और इस मंदिर के बनने से भारत और उस देश के रिश्ते पर क्या असर होगा। इसी के साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों पर भी इसका क्या असर होगा और इस मंदिर से जुड़ी सारी बातें आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार मंदिर कौन से देश में बन रहा है। ये हिंदू मंदिर एशिया की मुस्लिम मेजोरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में स्थित कंट्री यूनाइटेड अरब अमीरात में बन रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मंदिर का निर्माण वहां की गवर्नमेंट और BAPS संस्था कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये BAPS संस्था क्या है। इस संस्था का पूरा नाम है बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। ये संस्था स्वामी नारायण संप्रदाय के अंतर्गत एक हिंदू संप्रदाय है जिनके अनुयायी भगवान स्वामी नारायण को ब्रह्मा मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस संस्था की स्थापना 1905 में यज्ञ पुरुष दास ने की थी। चलिए जरा बात करते हैं इस देश में पहला हिंदू मंदिर बनने की कहानी कहां से शुरू होती है। तो देखिए कहानी शुरू होती है 1997 से, जब BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं ने महाराज को बुलाया था। अरब सागर में बड़ी संख्या में हिंदुओं की आबादी रहती थी और आज भी रहती है, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई हिंदू मंदिर नहीं था। इस कंट्री के शहर शाहजहां के रेगिस्तान के बीच में रहते हुए महाराज ने अबू धाबी में एक मंदिर बनाने का एक्सपेक्टेशन करते हुए यहाँ के लोगों को भगवान से प्रार्थना करने को कहा कि यहाँ पर एक दिन भगवान का मंदिर जरूर बने। फिर साल 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने वेलफेयर सोसाइटी के साथ फॉरेन कंट्रीज में भारत को एक नई पहचान दिलाने की ठानी। नरेंद्र मोदी भारत सहित फॉरेन की कई सारी कंट्रीज में स्थित मंदिरों का दर्शन करने के लिए गए, जिसके कारण मंदिर को एक नई पहचान मिलनी शुरू हो गई। इसके अगले साल 2015 में नरेंद्र मोदी UAE की यात्रा पर जाते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात वहां के पीएम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान से होती है। क्राउन प्रिंस अपनी पहली मुलाकात में ही अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए 27 एकड़ का लैंड डोनेट करने की अनाउंसमेंट करते हैं। इसी के साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जब तक सूरज रहेगा तब तक ये धरती हिंदू मंदिर के नाम से ही रहेगी, चाहे यहाँ पर किसी की भी हुकूमत हो। प्रिंस क्राउन के इस अनाउंसमेंट के बाद UAE के कई फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनना गलत है। 3 साल के बाद 10 फरवरी 2018 को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान भारत आते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में BAPS के प्रतिनिधियों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में UAE में ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया जाता है। इस हस्ताक्षर के बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि UAE में बनने वाला मंदिर एक पवित्र स्थान होगा जहां पर ह्यूमैनिटी और हार्मनी यूनाइटेड होंगे। ये मंदिर महात्मा गांधी और शेख जायद से इंस्पायर्ड काम और टॉलरेंस का भी सिंबल होगा। इतना ही नहीं, ये मंदिर हिंदू धर्म के विश्वास, उनकी संस्कृति और इंडियन सिविलाइजेशन का प्रतीक होगा। MOU पर सिग्नेचर होते ही अगले दिन 11 फरवरी 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लैंड पर मंदिर की नींव रखी और इसी के साथ ही मंदिर को बनाने के लिए 125 करोड़ भारतवासियों की ओर से क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान को धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। मंदिर की जब नींव रखी गई तो 50,000 से भी अधिक लोगों ने मंदिर के निर्माण में ईंट रखी, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल हैं। अगले ही साल दिसंबर 2019 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आखिरकार 5 साल के बाद 2024 में ये मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया और 18 फरवरी 2024 से इस मंदिर को सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने के लिए BAPS की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल आया था और इनविटेशन दिए जाने की पिक्चर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी।
अब बात करें इस मंदिर के आर्किटेक्चर की, तो हाल ही में इस मंदिर की एक पिक्चर सामने आई है जिसमें यह मंदिर दिखने में तो काफी खूबसूरत है और इस मंदिर का स्ट्रक्चर और डिजाइन लगभग दिल्ली और दुनिया के अन्य देशों में मौजूद अक्षरधाम मंदिर के जैसा ही है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि यह मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर का पत्थर और लाल बरुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से अबू धाबी भेजा गया है। मंदिर का निर्माण 27 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन 13 एकड़ क्षेत्र में केवल मंदिर है और बाकी के हिस्से में ब्यूटीफुल गार्डन, तालाब, एक विजिटर सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, प्रेयर रूम, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, गिफ्ट शॉप और उसके साथ ही एक फूड कोर्ट एरिया भी बनाया गया है। भारत से करीबन 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में जिस जगह पर यह मंदिर बनाया गया है उस साइट का नाम है अल बाजपा और मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट में किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर के निर्माण में 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की दीवारों पर भारतीय कारीगरों का हुनर चमक रहा है। संगमरमर की दीवारों पर अलग अलग मुद्रा में नक्काशी की गई है। कर्विंग के जरिए दीवारों पर पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टोरी भी बनाई गई और ये सब काम गुजरात और राजस्थान के आर्टिस्टों ने मिलकर किया है। मंदिर की कुल लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 180 फीट और ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर में 410 स्तंभ हैं और 12 पैरामेडिकल शिखर हैं। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर 7 तीव्रता तक के अर्थक्वेक का असर नहीं होगा। इस मंदिर में संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को रिप्रेजेंट करने वाला 7 पिनेकल भी बना हुआ है। मंदिर में 2 ग्रैंड डोम भी बनाए गए हैं जिन्हें डोम ऑफ हार्मनी और डोम ऑफ पीस कहा गया है। मंदिर को एंशिएंट आर्ट और मॉडर्न आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। अरब अमीरात में पूरे साल गर्मी रहती है, ऐसे में मंदिर के फर्श का कंस्ट्रक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया गया है ताकि लोगों को मंदिर के फर्श पर चलने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये मंदिर स्वामी नारायण को समर्पित है, लेकिन इसके अलावा मंदिर में राम, सीता, कृष्ण सहित सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाया जाएगा। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं वो भारत से ही बनकर जा रही हैं। मंदिर के निर्माण के लिए 2000 से भी अधिक कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। अबू धाबी में बन रहा ये पहला हिंदू मंदिर भारत की स्पिरिचुअल और इंटरनल ट्रेडिशन का एक केंद्र होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर के निर्माण से दोनों देशों के बीच कल्चर एक्सचेंज होंगे और साथ ही साथ उनके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ये मंदिर एक ऐसा सेंटर है जो भारत के वसुदेव कुटुंबकम और वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के आइडिया को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। वैसे इस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।